आपने एक सपना देखा, आप रात्रि को सोए और आपने एक सपना देखा कि आप बहुत बड़े आदमी बन गए हैं। आहा हा, आप राजा बन गए हैं, आप रानी बन गई हैं, आपके गले में सोना ही सोना है और पूरी भुजाओं में सोना है, हाथों में मोटी मोटी सोने की चूड़ियां हैं और आप सोने की सिंहासन पर बैठी हैं। आपके पति भी सोने की सिंहासन में आपके बगल में बैठे हैं। आप कहीं की महारानी हो और आपके पति बढ़िया राजा बन गए हैं और दास दासियां सामने हैं, 56 भोग आप खा रहे हैं। ये सब आप किस में देख रहे हैं? बोलो, सपने में। अच्छा, जब आपकी आंख खुली तो क्या आप राजा थे? क्या आप रानी थी? मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी प्यारी माँ, बात समझ में आ रही है ना? जब आपकी आंख खुली तो क्या आप कहीं की रानी थी? हाँ, आप तो फिर अपने घर में ही बिस्तर पर पड़ी थी, पर सपने में आप रानी थी। सपने में पुरुष राजा बन गया। ओ मैं राजा हूं, मेरे बड़ा राज्य है, बड़ी संपत्ति है, लोग जय जयकार कर रहे हैं। ये सपने में आपने देखा। अच्छा, दूसरे दिन आपने सपना देखा कि आपको बहुत जोर की भूख लगी, आप इतने गरीब हैं, सपना देख रहे हैं आप। दूसरे दिन आपने दूसरा सपना देखा। सपने में आपने देखा कि आप इतने गरीब हैं कि आपको घर में खाने की रोटी नहीं है। तब आप सबके घर जाके कह रहे हैं, भैया बहुत भूख लगी है, रोटी दे दो, रोटी दे दो। किसी ने रोटी नहीं दी। तब आप रोने लगे, अब तो प्राण निकल जाएंगे। तभी आपको कोई दौना भर के खिचड़ी दे करके गया। आप बड़े प्रसन्न हुए, अब प्राण बच जाएंगे, दौना में खिचड़ी भरी है और बस आप खाने के लिए जा रहे हैं। तभी ये कुत्ता आता है और कुत्ता खिचड़ी का दौना दबा के भागता है। आप कुत्ते के पीछे भागते हैं, भैया सुन सुन सुन, हम मर जाएंगे, खिचड़ी नहीं मिली तो। आप कुत्ते के लिए पीछे भाग रहे हैं और आप रो रहे हैं, कितना सा दाना मिल जाता तो खा लेता। तभी आपकी नींद खुल गई। जब नींद खुली तो क्या ये सच था कि आप गरीब हैं, आप अमीर हैं? ये सपना भी सच नहीं था। आप गरीब हैं, ये सपना भी सच नहीं है। सच्ची कहूं मेरी माँ, ये बेटा बेटी, घर परिवार, पद प्रतिष्ठा, मेरा मेरी, ये सब एक सपना ही है। ये सब कुछ क्या है? एक सपना है। फर्क इतना है कि वो सपना जो रात को देखा था वो आंखें बंद करके आपने देखा था, और ये जो सपना देख रहे हो ये आंख खोल के देख रहे हो। आंख खुलती है तो रात्रि का सपना टूट जाता है और आंखें बंद होती हैं तो ये दिन वाला सपना भी टूट जाता है। ना वो अपना है ना ये अपना है। लक्ष्मण जी यहाँ बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। अब कोई समझे तो समझ ले, और नहीं समझे तो फिर परेशान बना रहे, उसमें क्या कर सकता है कोई। ये सब सपना है। मेरा बेटा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा धन है, ये मेरा परिवार है, ये सब सपना है। पागल, इसे अपना ना समझो। ये व्यवहार जो तुम कर रहे हो ये व्यवहार भी सत्य नहीं है। हाँ, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम व्यवहार बंद कर दो ना, व्यवहार करो, सब कुछ करो, परिवार पत्नी के बीच में रहो, पर इस भाव से रहो, इस भाव से रहो कि हम भगवान के हैं, ये संसार मिथ्या है। अच्छा, एक बात बताओ, आपने पिक्चर तो देखी होगी, मूवी। चलो मैं एक पिक्चर का नाम लेकर उसके विषय में आपको समझाता हूं। एक पिक्चर बनाई बच्चन साहब ने, पिक्चर का नाम था बागवान, है ना। उस पिक्चर में अमिताभ बच्चन के बच्चे हैं और वो बच्चे अपने माता और अपने पिता को घर से निकाल देते हैं। उस पिक्चर में अब हीरो रो रहा है, मेरे बच्चों ने मुझे निकाल दिया। वो पत्नी से बात करने के लिए भी महीनों का इंतजार करते हैं। एक बेटे के घर, एक बेटे ने कहा मैं मम्मी पापा दोनों को नहीं रखूंगा, एक को रखूंगा। तो बड़े ने कहा चल माँ को तू रख ले, पिता को मैं रख लेता हूँ।
तो दोनों पति पत्नी का बंटवारा कर लिया बच्चों ने। एक बेटे ने कहा माँ मेरे संग रहेगी, तो कहा मैं बाप को नहीं रखूंगा। तो दूसरे ने कहा मैं बाप को रखूंगा, तो माँ को। एक का ही हिसाब किताब मेरे घर है, दोनों का नहीं है। उस पिक्चर में अब दिखाया ये गया, बच्चन साहब रो रहे हैं पत्नी से बात करने के लिए, एक दूसरे की बात ही नहीं हो पाती, बच्चे ने घर से निकाल दिया। आप लोग भी जब उस पिक्चर को देख लेंगे ना, तो वो इतनी इमोशनल पिक्चर है कि आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, है ना। लेकिन क्या जो टीवी पर दिख रहा है कि अमिताभ बच्चन के बेटे ने घर से निकाल दिया, क्या ये सही है? रियल में सही है? बोलो। जो पिक्चर में दिख रहा है, जिस पिक्चर को देखकर आप और हम रो रहे हैं, क्या उस पिक्चर में दिखता हुआ हर चरित्र, हर कैरेक्टर क्या सही है? अर्थात क्या सचमुच उनके बेटे ने घर से निकाल दिया है? नहीं, नहीं निकाला, पर उसमें दिख रहा है। मतलब जो दिख रहा है वो अलग है सच्चाई से। सच्चाई कुछ और है। जो सच्चाई है वो तो दिख नहीं रही है, और जो दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। यही हमारे जीवन का भी फंडा है। हमें भी लग रहा है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, और हम इन्हीं के व्यवहार में रहते हैं। हमें रोना भी आता है, हंसना भी आता है, पर सच्चाई अंदर से यही भाव बनाओ। जैसे पिक्चर देखते समय आप जानते हैं कि जो पिक्चर में दिख रहा है यह पूर्ण सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और ही है। उसी तरह तुम परिवार में रहो, पत्नी पुत्र परिवार में रहो, दुकान मकान पद प्रतिष्ठा फैक्ट्री वैक्ट्री सब संभालो, सब में रहते हुए ये भाव बनाए रखो कि मैं भगवान का हूं। मेरा इस संसार के किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से कोई लेना और देना नहीं है। मैं रियल में भगवान का हूं, पर व्यवहार जगत में मुझे यहां रहना है तो व्यवहार करना पड़ेगा, सो मैं व्यवहार कर रहा हूं। छोटा सा उदाहरण और देता हूं, शायद आपकी समझ में आ जाए। एक बाप, एक पिता अपने बेटे के संग कबड्डी खेलता है, उसकी खुशी के लिए। बेटा कहता मेरे संग खेलो, तो बाप खेलने लगता। वो खेलता क्या है, चलो कबड्डी खेलते हैं। तो पहले बेटे ने कहा मैं आऊं, हाँ हाँ तुम आओ। तो पिता को पकड़ता है और पिताजी गिर जाते हैं, और गिरकर पिता अपने बेटे को अपने पेट में बिठाकर बोलते हैं मैं हार गया, तू जीत गया। पिता जब अपने बेटे के संग खेलता है तो पिता जमीन पे गिर जाता है ऐसे ही, और वो कहता है कि मैं हार गया, तू जीत गया। बताओ बाप ये क्यों कहता है? इससे बेटे को खुशी मिलती है, बेटा बड़ा प्रसन्न होता है कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। हाँ या ना, बात समझ में आ रही है? कई बार बच्चा अपने बाप के संग खेलता है तो बाप हार जाता है, बाप हार गया। ऐसा नहीं, अरे बाप की भुजाओं में ताकत थी तो मैं उठाकर फेंक सकता था, पर वो हार गया इसीलिए तुम्हारी खुशी के लिए। बस भक्तों, जैसे उस पिता को ये पता होता है कि मैं हारा नहीं हूं, पर वो बच्चे के लिए हारा हुआ अपने आप को मान लेता है। वो हारा नहीं है, अंदर से उसे पता है कि मैं हार नहीं सकता इस बच्चे से, अभी छोटा है ना। उसी तरह तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि ये संसार परिवार मेरा नहीं है, ये सब भगवान का है और मैं भी भगवान का हूं। पर व्यवहार जगत में जैसे तुमने अपने बेटे को प्रसन्न कर लिया, ऐसे तुम भी व्यवहार जगत में अपनी पत्नी को प्रसन्न कर लिया करो, बच्चों को प्रसन्न रखा करो, दुकान मकान खूब चलाओ, फैक्ट्री वैक्ट्री खूब चलाओ, खूब पैसा कमाओ, पर सब कुछ करते हुए ये भाव जरूर बना रहे कि मैं भगवान का हूं, मैं राम का हूं, मैं कृष्ण का हूं, ईश्वर ही मेरे हैं, ये जगत में कोई मेरा नहीं। व्यवहार पूरा निभाइए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म करता रह बेटा, सब कुछ कर्म कर, लेकिन ये मत भूल कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम ही मेरी संपत्ति है, राम ही मेरा धन है। यह याद रह जाए तो फिर कहना ही क्या है।
पर लोग संसार में ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे। हम ये नहीं कहते कि तुम पत्नी और पुत्र और परिवार को छोड़ दो। हमने आज तक कभी नहीं कहा कि तुम सब कुछ छोड़ दो। हमने कभी नहीं कहा कि तुम पत्नी पुत्र परिवार छोड़ दो। कुछ ना छोड़ो, सबके बीच में रहो, पर भाव यह रहे, तुम्हें ये ज्ञान रहे, ज्ञान का ये दिया जलता रहे सदा कि मैं भगवान का। बस इतनी सी बात तो याद रखनी है। इसमें बुराई क्या है, हर्ज क्या है? कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। आज यदि कोई व्यक्ति रो रहा है ना, तो किसी ने कहा क्यों, तुम क्यों रो रहे हो? बोले महाराज मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं। क्यों दुखी हो भाई, क्यों रो रहे हो? वो कहेगा मैं परेशान हूं, मैं दुखी हूं, पर उसे पता नहीं कि तेरे दुख का कारण, वो कहता है फलाने मेरे पड़ोसी ने मुझे पत्थर मार दिया, मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरा फलाना बेटा ऐसा है, मेरा फलाना व्यक्ति ऐसा है। कोई कहता है महाराज जी हमें खाने को नहीं मिला, कोई कहता है महाराज जी हमें ये दुख है। किसी को दोषी करार मत दो। तुम्हारे आंसुओं का जिम्मेदार कोई नहीं है, मेरे आंसुओं का जिम्मेदार कोई नहीं है, मेरे आंसुओं का जिम्मेदार केवल मैं हूं। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। बताओ जिम्मेदार कौन था? बताओ। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। 52 दिन तक तड़प तड़प के बाणों पर ही रहना पड़ा। जिम्मेदार कौन था? क्या अर्जुन जिम्मेदार? अर्जुन तुमने बाण मार दिया, देखो हमें कितना कष्ट हो रहा। अर्जुन जिम्मेदार नहीं थे। बोलो कौन जिम्मेदार था? स्वयं पितामह भीष्म जिम्मेदार थे। पितामह भीष्म के दुख का जिम्मेदार कौन? वो स्वयं। तुमने क्यों कौरवों का साथ दिया? क्या तुम्हें पता नहीं था कि ये दुष्ट लोग हैं? क्यों जान करके तुम विद्वान होके समझदार होके क्यों दुष्टों का साथ दे रहे हो? पितामह भीष्म ने किसी जन्म में एक सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया था, पर वो सांप कांटे चुभ चुभ के मर गया। उसी का परिणाम उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। कौन हम किसको कसूरवार ठहराएं? हमें कांटा लगा है तो हम तुमको कसूरवार ठहराएंगे कि तुम्हारे कारण कांटा लगा? तुम खुद देख के क्यों नहीं चलते? अपना दोष लोग नहीं देते, दूसरों पे दोष थोपते रहते। तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जाओ जैसे मेरे पुत्र आपस में लड़के मर गए हैं, तुम्हारा भी परिवार, तुम्हारा भी वंश आपस में लड़के मर जाए। माता गांधारी तुम क्या कह रही हो? भगवान श्री कृष्ण को तुम श्राप क्यों दे रही हो? भगवान ने मना नहीं किया, भगवान ने तो माता का श्राप सिरोधार्य कर लिया। पर पूछा जाए जरा, गांधारी माँ आपने भगवान कृष्ण को क्यों श्राप दिया? केवल इसीलिए ना कि तुम्हारे सारे बच्चे आपस में लड़के मर गए? तो तुम कहां थी उस समय जब द्रौपदी की साड़ी तुम्हारे बच्चे ही उतार रहे थे? तुम कहां थी उस समय जब लाक्षागृह में बंद करके कौरवों ने षड्यंत्र के तहत पांडवों को जलाने का प्रयास किया? तब कहां थी तुम? तुमने अपने बच्चों को कुकर्म करने से तो रोका नहीं, पर भगवान को श्राप देने आगे आ गई। यही है विडंबना जमाने की। आदमी अपना दोष नहीं देखता, आदमी दूसरे का दोष देखता। तुम्हारे कारण ये हुआ ना, को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तुमने अपने बच्चों को कुकर्म करने से रोका नहीं। नालायक बच्चे हैं ये बताओ, भरी सभा में साड़ी उतार रहे हैं, ये लायक बच्चे हैं क्या? तुमने इन्हें तो रोका नहीं, इन्हें तो दंड दिया नहीं, बल्कि इनके लिए पट्टी हटाकर दुर्योधन को अमर करने और चली। गांधारी ने आखिरी बार आंखों की पट्टी उतारी थी दुर्योधन को जिंदा रखने के लिए, पर जंघाओं में भगवान ने उसको कह दिया था कि कुछ तो कपड़े पहन लो, निर्वस्त्र होके जा रहे हो, माँ के पास अच्छा नहीं लगेगा। तो जंघाओं पर नजर नहीं पड़ी माँ गांधारी की, तो जंघाएं उसकी कमजोर रह गई। दुर्योधन की माँ की पूरा शरीर तो वज्र का हो गया था। मतलब माता गांधारी तुम पट्टी खोलती हो तो अपने दुष्ट बेटे को बचाने के लिए खोलती हो। अरे तुम्हारी पट्टी कभी द्रौपदी की लाज बचाने के लिए खुली होती ना तो ये महाभारत ही ना होता। परंतु लोगों को तो दोष दूसरों पर ही लगाना है।
अपनी गलतियां कोई नहीं देखता, अपनी गलतियों को कोई नहीं सुधारता, हमेशा हम दोषी करार दूसरों को देते हैं। तुम दोषी हो, तुम्हारे कारण। जब तुम्हारी तरफ हम उंगली उठाते हैं ना कि तुम बुरे हो, तो तुम्हारी तरफ एक उंगली होती है, ये 3 उंगली हमारी तरफ इशारा करती हैं कि यदि वो सामने वाला 1% बुरा है तो तुम देखो साहब तुम भी 3% बुरे हो। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपुना हमसे बुरा ना कोई। इस दुनिया में सबसे बुरा कौन है? बताओ कौन है इस दुनिया में सबसे बुरा? बताओ इस दुनिया में सबसे बुरा कौन है? हम। कहो कहो एक बार, हम सबसे बुरे हैं। हम ही सबसे बुरे हैं। पर हम जीवन भर अपनी सास को बुरा मानते गए, अपनी बहू को बुरा मानते गए, अपनी पत्नी को बुरा मानते गए, अपने पति को बुरा मानते गए, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को बुरा मानते गए। हम सारी दुनिया दूसरों को दोषी करार ठहराते गए, पर अपने आप को कभी दोषी ठहराया नहीं। यदि अपना दोष देख लिया होता तो सबके दोष अपने आप समाप्त हो गए होते। विडंबना तो यह है आदमी अपने दोष ना देखकर बाकी सबके दोष देखता है। इसीलिए लक्ष्मण जी की गीता कह रही है, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हाँ जी, कोई किसी को दुख नहीं देता। किसको हम दोषी ठहराएं? हाँ, न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। न देना दोष किस्मत को। देखो, किसी को दोष ना देना, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। हम किसी को दोषी करार ना दें, किसी को ना ठहराएं। हम सपना देखते हैं, सपने में राजा होना, रंग को हो जाना, सब दिखता है पर सत्य कुछ नहीं है। ये जिंदगी तुम जी लो, जी के मर जाओ, क्या पाया तुमने? बताओ। जिंदा थे, तुम्हारी पत्नी थी, पुत्र था, पैसा था, प्रतिष्ठा थी, मर गए। अब बताओ क्या है तुम्हारा? फिर तुम्हारा कुछ होता तो तुम ले जाते ना, तुम्हारे बाप दादों का कुछ होता तो वो ले गए होते। ये सब सपना है। हमारा व्यवहार भी एक सपना है। हम आपसे राम राम करते हैं, हम आपको कहते हैं आइए, बैठिए, खाइए, पीजिए, है ना? ये सब जो व्यवहार हम करते हैं आपके संग, ये व्यवहार भी एक सपना ही है, कोई नहीं। हमें बस यह याद रखना चाहिए कि हम भगवान के हैं बस। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। शंकर जी कह रहे हैं, जानिए तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जानिए तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विराग विलासा। जानिए तबहि जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। उसी को आप जागा हुआ मानिए जो व्यक्ति विषयों से मुड़कर भगवान में लग गया हो, जो व्यक्ति अभी भी बुढ़ापे में भोग रहा हो, जो व्यक्ति बुढ़ापे में अभी भी पैसों की तरफ भाग रहा हो, समझ लेना कि ये अभी तक जागा नहीं है, अभी तक मोह की रात्रि में सो रहा है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखा हूँ स्वप्न अनेक प्रकार। ये सब एक सपना है। इसीलिए भगवान श्री राम
अब विश्राम कर रहे हैं और लक्ष्मण जी निषाद राज को इतना बढ़िया उपदेश दे रहे हैं। जब विवेक होता है ना, तब ये भ्रम समाप्त हो जाता है कि कौन सत्य है कौन मिथ्या है, और नहीं तो ये भ्रम जाता नहीं है। अब सवेरा हुआ, राम जी ने सुमंत्र जी से कहा आप लौट कर जाइए, अब यहां गंगा पार करके आगे की यात्रा हम स्वयं करेंगे। क्या हुआ है? आपका तो हुआ नहीं, क्यों आप कष्ट उठा रहे हैं? सुमंत्र जी ने कहा आपके पिताजी ने कहा है कि 4 दिन 6 दिन घुमा के राम लक्ष्मण सीता को जंगल दिखा के वापस ले आना। वो कैसे रहेंगे जंगल में? क्या उन्हें रहना आता है? वो तो हमेशा, सीता माँ तो इतनी कोमल थी कि जब सीता की विदा होकर वो ससुराल आई अर्थात अयोध्या आई, तो माता कौशल्या ने सीता जी के रास्ते में गुलाब की नहीं, मेरे पास तो गुलाब की पंखुड़ियां, सो मैं गुलाब का कह रहा हूं, कमल की पंखुड़ियां बिछाई थी माता कौशल्या ने सीता जी के रास्ते में। कमल की पंखुड़ियां जब बिछाई तो कमल की पंखुड़ियों को बिछाने में ना सीधी सीधी करके बिछाई, एक पंखुड़ी के ऊपर एक ऐसा रखा गया, ऐसे कमल की पंखुड़ी थोड़ा बड़ी होती है, एक के ऊपर एक रखा गया। तभी पंखुड़ी का ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये जो थोड़ा सा देखिए, ये हिस्सा तो बिल्कुल कोमल है, पर पंखुड़ी का ये हिस्सा जो पीछे का हिस्सा है ये थोड़ा सा कठोर होता है, थोड़ा सा नाक के बराबर, ये देखिए, जबकि ये बहुत कोमल है आगे का हिस्सा। ये तो गुलाब कमल की पंखुड़ियां भी आगे की तरफ तो बिल्कुल कोमल होती हैं, एक पंखुड़ी जरा खड़ी रह गई ऐसे। और जब माता सीता आई ना, तो माता सीता के चरणों में कमल की पंखुड़ी चुभ गई। माता सीता जोर से चिल्लाई, कौशल्या जी बोली बेटा क्या हुआ? माँ कमल की पंखुड़ी चुभ गई। अब आप विचार करो, माता सीता के चरण इतने कोमल थे कि उनके पांव में कमल की पंखुड़ी चुभ जाती थी। अब वो सीता नंगे पांव 14 वर्ष जंगल में कैसे गुजारी होंगी, आप कल्पना करके देखिए। आप कहते हैं ना महाराज जी हम बड़ी कष्ट में हैं, क्या सीता माता जैसे कष्ट में हैं आप? क्या उतना कष्ट है आपके जीवन में? उतना दर्द है आपके जीवन में? ऐसी माता सीता आज जब सुमंत्र जी देख रहे हैं बिस्तर पर घास के बिछौनों पर आंसू रुक नहीं रहे हैं, राम चलो राम चलो, तब दशरथ जी तब राम जी कह रहे हैं सुमंत्र जी से कैसे जाएं? क्या हम अपने पिता के वचनों को तोड़कर चले चलें? क्या राजा रंती देव ने अपने वचनों को तोड़ा? राजा रंती देव दानी थे, इन्होंने भूखे रहकर भी जब इनके सामने भोजन की थाली आई, राजा रंती देव जी बड़े भूखे थे, बहुत दिनों के भूखे थे, महीनों से भूखे थे, इनको खाने को कुछ नहीं मिला, महीनों की भूख इनके पेट पर थी। तभी इनकी पत्नी और इनके बच्चा और ये 3 लोग जंगल में दर दर की ठोकर खा रहे थे। महीना बीत गया, महीनों से ज्यादा हो गया, लगभग 50 दिन बीत गए और भोजन का कोई व्यवस्था नहीं हुई। तब गांव में एक भंडारा चल रहा था, अन्य क्षेत्र चल रहा था। सुरंती देव ने वहां प्रसाद लेकर के सोचे चलो नदी के तट पर आचमन करके प्रसाद पाएंगे। तो वहां तीनों जन प्रसाद लेकर आए और वहां केले के पत्तल में प्रसाद रख के और खीर पूरी सब्जी जैसी खाने वाले थे, एक चांडाल कुत्तों को लेकर आया और चांडाल ने कहा भैया हम बड़े भूखे हैं, 15 दिन से भूख लगी है, कहीं खाने को नहीं मिला। रंती देव ने विचार किया राम राम, खुद महीनों के भूखे थे और सामने 15 दिन का भूखा था चांडाल। रंती देव जी ने कहा कोई बात नहीं, आपकी भूख आपकी जान अनिवार्य है, आपका पेट भरना मेरा धर्म है। मेरा धर्म इसलिए है क्योंकि मेरे पास भोजन है और आप मुझसे मांग रहे हैं। तो राजा रंती देव ने अपने थाली खिसका दी, चांडाल ने रोटियां जल्दी जल्दी पूड़ियां खा ली। कहा अभी पेट नहीं भरा। तब रंती देव का बेटा बोला लो देखो, बेटा भी छोटा सा था और वो भी भूखा था,
पर बाप धर्मात्मा तो बेटा क्यों ना हो धर्मात्मा। बाढ़ है पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के धर्म से बच्चों का कल्याण होता है, बच्चों का भविष्य बनता है। माँ बाप धर्मात्मा होते हैं तो माँ बाप के धर्मात्मा होने से बच्चों का भाग्य उदय होता है और बच्चे बड़े प्रभावी होते हैं, प्रभावशाली होते हैं। इसीलिए बच्चा तो बच्चा था, उसने भी थाली दी, पत्नी रंती देव जी की, उन्होंने भी थाली। अब चांडाल ने खा लिया, कहा मेरे कुत्तों को भूख लगी है, तो जो रंती देव की पत्नी थी उनका भोजन कुत्तों को डाल दिया गया और कुत्तों ने चाट लिया सारा भोजन। अब एक छोटा सा पानी का गिलास था, अर्थात पानी भरा था। चांडाल ने कहा धन्य है आप, मेरी भूख मिटाई। चांडाल चला गया और उसी समय गिलास का पानी जब रंती देव ने पिया और पानी पीकर भगवान का धन्यवाद दिया, वाह विधाता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी ने कहा रोटी तो मिली नहीं, तुम धन्यवाद किस बात का दे रहे हो। अरे बोले भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, भगवान की कृपा से गिलास भर पानी तो मिला है, उसका तो धन्यवाद दे दूं। जो नहीं मिला उसकी शिकायत क्या करना, जो मिला है उसका धन्यवाद करो। उसी क्षण उस चांडाल से भगवान प्रकट हो गए, वाह रंती देव मैंने तुम्हारी परीक्षा ली और तुम पास हो गए। ऐसा त्याग, ऐसा दान जो अपनी थाली उठाकर किसी भूखे को दे दे, अन्न दान किया रंती देव ने, तो उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई। इसीलिए कहता हूं गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में भोजन चलता है नित्य संतों को, हजारों संत रोज गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र में प्रसाद पाते हैं। आप भी रंती देव बन करके एक दिन का लंगर, एक दिन का भोजन आप भी करा सकते हैं इन सभी संतों के लिए। आप भी इन संतों की सेवाओं से जुड़ सकते हैं। आप भी किसी की भूख मिटाने के लिए आप भी अपने ये दोनों हाथ बढ़ा सकते हैं। राजा रंती देव, राम जी ने कहा देखो रंती देव ने अपना धर्म नहीं छोड़ा तो मैं राम होकर भला अपनी मर्यादा कैसे छोड़ दूं। और सुनो, राजा बलि क्या बामन भगवान को जानते नहीं थे कि भगवान है, 3 पग में सब नाप लेंगे, पर वचन से पीछे नहीं हटे। दिया शिवी, राजा शिवी जैसे दानी जिनकी गोद में एक कबूतर आके गिर गया और कबूतर की रक्षा के लिए जिसने कबूतर का जो मालिक था, जिसने पकड़ा था, उसने कहा ये कबूतर हमारा है। शिवी राजा ने कहा कि मेरी गोद में आकर बैठा है तो अब ये मेरा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब तुम इसकी जान मत लो। और वो बहेलिया था, बोल रहा था मैं इसको पका करके खाऊंगा। राजा शिवी ने कहा ये मेरी शरण में आया है, अब इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तुम बताओ इसको छोड़ने के कितने पैसे लोगे। बहेलिये ने कहा पैसा नहीं लूंगा, इसके बराबर का मांस लूंगा। तो राजा शिवी इतने धर्मात्मा थे, उनके राज्य में कोई हत्या नहीं करता था। कोई मछली मुर्गी और मांस और मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी भैंसा कोई खाता पीता नहीं था। ये मांस जैसी चीजें खाने की छोड़ी हैं। राजा शिवी ने कहा यदि तुमने इसके बदले मांस मांगा है तो मैं किसी जीव की हत्या तो कर नहीं सकता, पर मैं इसकी रक्षा के लिए अपना मांस देता हूं। एक राजा सम्राट एक कबूतर की रक्षा के लिए तराजू बांधा गया, एक पलड़े पर कबूतर रखा और उस कबूतर के वजन का मांस देना था। तो राजा ने तलवार से अपनी जंघा का मांस काट के रख दिया। ये भारत है, ये भारत है, जरा सुनिएगा, ये भारत की दृष्टि है। ऐसी सोच थी हमारे भारत की, ऐसे राजा और महाराजा हुआ कर। लक्ष्मण जी ने साधराज को समझा रहे हैं भैया तुम परेशान ना हो, तुम दुखी ना हो। ये कैकेयी माँ को दोष देने से कोई फायदा नहीं, जो होना था वो देखो होके